जय हनुमान संकट मोचन नाम तिहारों सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। हे समर्पण, वे सच्चे अर्थों में 2 देह और 1 प्राण है। जब तक मैं माता सीता की कुशलता का समाचार प्रभु श्री राम को ना दे दूं, प्रभु श्री राम भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। और जब तक प्रभु भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तब तक माता सीता कुछ ग्रहण नहीं करेंगे। किंतु समस्या यह है कि जब तक ये असुरियां यहां से नहीं जाएंगी तब तक मैं माता से मिलूं तो कैसे मिलूं? माता, मैं एकांत में प्रभु श्री राम का ध्यान करना चाहती हूँ। आप लोग जाइए और भोजन कर लीजिए। जैसे तुम्हारी इच्छा पुत्री। ऐसा लगता है जैसे माता सीता ने स्वयं मुझे सौभाग्य दिया है उनसे मिलने का। इस अवसर को मैं अपने हाथों से जाने नहीं दे सकता। नहीं, मैं तो माता सीता को पहचान गया, किंतु वो मुझे कैसे पहचानेगी? इस वानर वेश में देखकर कहीं वो मुझे उस अधर्मी रावण का कोई महायावी सहायक ना समझे। नहीं नहीं, ऐसे माता सीता के सम्मुख जाना उचित नहीं होगा। माते, आपके हाथों में मेरा चंद्रहास, बात क्या है? मैं केवल पुत्र तुम्हें इतना स्मरण कराना चाहती हूँ कि इस चंद्रहास को तुमने कैसे प्राप्त किया था। ये मैं भला कैसे भूल सकता हूँ माते। अपने 10 शीश महादेव के सामने अर्पित करने के बाद ही तो दिया था उन्होंने मुझे ये चंद्रहास। तो पुत्र, जिस रावण ने महादेव को अपने 10 शीश अर्पित कर दिए, आज उसी रावण के हाथ एक साधारण सी स्त्री का शीश उतारने के लिए भला क्यों कांप रहे हैं? क्यों पुत्र, क्यों विलंब कर रहे हो तुम उस सीता का वध करने में? माते, सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है। सीता तो एक विचार है, सीता एक विश्वास है, और उसके विश्वास को फल मिलता है उस वनवासी राम से। पहले मैं उसके विश्वास का वध करूंगा, फिर उस राम का वध करूंगा, फिर उस सीता। नहीं, सीता का अंत तो फिर स्वयं ही हो जाएगा। सर्वप्रथम मुझे माता सीता को यह विश्वास दिलाना होगा कि मैं प्रभु श्री राम का दूत हूं, किंतु कैसे है? एक मार्ग है। माता सीता के हृदय में बसा हुआ राम नाम अब मेरा एकमात्र सहारा है, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम। राम 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 राम। इस अधर्म की नगरी में राम नाम का पवित्र जाप कौन कर सकता है? राम 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 राम। कौन है वहां जो मेरे रघुनंदन का नाम पुकार रहा है? माता सीता का विश्वास बढ़ रहा है।
मुझे प्रभु श्री राम का नाम जपते रहना चाहिए। राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम राम। नहीं, रावण की लंका में कोई रघुनंदन के नाम का जाप नहीं कर सकता। उस स्वर्ण मृग ने भी रघुनंदन का नाम पुकार कर ही मुझे छला था। अब ये कौन है जो रघुनंदन का नाम पुकार कर मुझे पुनः छलने का प्रयास कर रहा है? इन अधर्मियों ने माता सीता के साथ इतने छल किए हैं, माता सीता को धर्म पर विश्वास ही नहीं हो रहा। तुम जो भी हो, मेरे सम्मुख आओ और मुझे बताओ कि तुम मुझे छलने का प्रयास क्यों कर रहे हो? अब मैं क्या करूं? कैसे विश्वास दिलाऊं माता को अपनी प्रभु श्री राम भक्ति का? कैसे विश्वास दिलाऊं कि मेरी भक्ति सच्ची है? कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं ही प्रभु श्री राम का दूत हूं? स्मरण आया, लंका आते हुए प्रभु श्री राम ने मुझसे कहा था कि माता सीता के हृदय में उत्पन्न हुई दुविधा और संदेह को दूर करने का केवल एक ही उपाय है। हनुमान, मैं सीते को भली भांति जानता हूं। वो किसी पर संदेह नहीं करती, और यदि संदेह करती है तो उसका पूर्ण निराकरण करती है। प्रभु, मैं कुछ समझा नहीं, आप किस विषय में बात कर रहे हैं? हनुमान, हो सकता है कि जब तुम सीते के पास पहुंचो तो रावण के छल के कारण उनके हृदय में तुम्हारे लिए भी संदेह उत्पन्न हो जाए और वो तुम पर विश्वास न करें। किंतु प्रभु, ये तो बहुत बड़ी विडंबना होगी। यदि ऐसा हुआ तो प्रभु, मैं माता को आपका संदेश कैसे दे पाऊंगा और कैसे उन्हें यह विश्वास दिलाऊंगा कि मैं आपका दूत हूं? हनुमान, सीते को अपने रघुकुल से अत्यंत प्रेम है। विवाह के पूर्व से ही रघुकुल के धर्म, नीति और मर्यादा के बारे में वो भली भांति जानती थी। विवाह के पूर्व से ही? किंतु वो कैसे प्रभु? हनुमान, सीते राज ऋषि महाराज जनक की पुत्री है और महाराज जनक धर्म के प्रकांड पंडित। सीते को अपने पिता से ही रघुकुल की संपूर्ण गाथा का ज्ञान हुआ और इसीलिए उन्हें रघुकुल से अत्यंत प्रेम है। हनुमान, जब आप सीते से मिलेंगे तो उनका विश्वास जीतने के लिए रघुकुल की इसी गौरव गाथा का वर्णन करना होगा।